हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री अरबिंदो। नेक्स्ट है, भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेरिस, फ्रांस में। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट है, ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया, तो ये कथन सही है। वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने, तो ये भी सही है। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। केरल राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक यानी कि एपीआरएम एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग्स दिसंबर 2022 में कहां आयोजित की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंगापुर में। आईएलओ की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में सिंगापुर में आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। देश के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय। ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य मेघालय बन गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड सांगमा और राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेन्नई में। भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड लर्निंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पणजी, गोवा में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन पणजी, गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नमामि गंगे परियोजना को। नमामि गंगे परियोजना को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है। और नमामि गंगे परियोजना को जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। और ये योजना जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईयूसीएन रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मेइजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोहोसा और डैक्टा इलोरिजा हटागिरिया, इन तीनों ही हिमालयी औषधीय पौधों को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सुखविंदर सिंह सुक्कू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सही है। शाजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष, ये भी सही है। मेघना अहलावत, ये टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष,
तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों सही सुमेलित है। TTFI का मतलब है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में पहली बार दो महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलेरबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका में। हाल ही में अमेरिका में पहली बार दो महिला वित्त मंत्रियों के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रानी रामपाल के नाम पर। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये सही है। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, तो ये भी सही है। केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिनलैंड ने। फिनलैंड ने पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर का हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर हैं, तो ये कथन सही है। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, तो ये भी सही है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन इस रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। नेक्स्ट है, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा वन रखा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने। ओशन वेब एनर्जी कन्वर्टर IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है और इसका नाम सिंधुजा वन रखा गया है। नेक्स्ट है, पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम में। और हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। और विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में। मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है और ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वासेनार अरेंजमेंट। 1 जनवरी 2023 को भारत वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। नेक्स्ट है, किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, WMO ने। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 WMO के द्वारा जारी किया गया है। WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और भारत इसका सदस्य है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, डिजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डिजी यात्रा शुरू की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। डिजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर
चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है और प्रथम चरण में नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डे के लिए डिजी यात्रा शुरू की गई है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्टेफनी फ्रैपर्ट। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी स्टेफनी फ्रैपर्ट बनी है। और 22वें फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में किया गया था, जिसका विजेता अर्जेंटीना था और उपविजेता फ्रांस था। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैक्सा जापान ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा जैक्सा जापान के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी के साथ। भारत ने दिसंबर 2022 में जर्मनी के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है दिव्यांग के लिए अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेन्नई में। पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुरेखा यादव। वंदे भारत ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला सुरेखा यादव बनी है। नेक्स्ट है सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला गोल्ड एटीएम व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम तथा दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। प्रेषण यानी कि रेमिटेंस। नेक्स्ट है नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, तो ये कथन सही है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की, तो ये भी कथन सही है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। नेत्रहीन T20 विश्व कप टूर्नामेंट 2022 का आयोजन भारत में किया गया था और भारत ने बांग्लादेश को हराकर T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है और इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। नेक्स्ट है कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू ने कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुराधा राय को। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार
अनुराधा राय को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किलियान एम्बाप्पे को। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किलियान एम्बाप्पे को प्रदान किया गया है और इसमें गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेस्सी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल कनाडा में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हट्टी जनजाति का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीटी उषा। उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य पीटी उषा बनी है। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट है विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूक्रेन के लोगों को। विचारों की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार यूक्रेन के लोगों को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया, तो ये कथन सही है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता, तो ये भी कथन सही है। अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता, तो ये भी कथन सही है। लियोनेल मेस्सी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS 2022 का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहां आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन यानी कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कल्याणी फेरेस्टा। भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम है कल्याणी फेरेस्टा। अब हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने। नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में किसका मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोनेरू हम्पी। अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कोनेरू हम्पी बनी है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही काबेली B1 और लोअर मोदी बिजली परियोजनाएं किस देश में स्थित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये दोनों ही नेपाल में स्थित हैं। काबेली B1 और लोअर मोदी बिजली परियोजनाएं नेपाल में स्थित हैं। नेक्स्ट है हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO, तो ये सही है। सितविनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री, ये भी सही है। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों सही सुमेलित है। अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO,
सितविनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री और पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर से किस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रह्मोस मिसाइल के। भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ब्रह्मोस मिसाइल के। ब्रह्मोस मिसाइल ये भारत और रसिया का संयुक्त उद्यम है और इसकी मारक क्षमता लगभग 290 किलोमीटर है और इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है और ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा है और ये तारा पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहाँ छावनी के सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद में छावनी के सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन भारतीय सेना ने अहमदाबाद में किया है। नेक्स्ट है, भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc, आर्ट पार्क यानी कि AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने किस पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट वाणी के लिए। भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, आर्ट पार्क और गूगल ने प्रोजेक्ट वाणी पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट है, भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट जिसकी क्षमता है, भारत ने किस देश को सौंपा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूटान को। मंगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत ने भूटान को सौंपा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूस। रूस जो है वो भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा। अमेरिका के वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नाम है थाड और इजराइल के वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नाम है आयरन डोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पेन ने। हाल ही में स्पेन ने ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस DGCA से दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने। गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है। नेक्स्ट है, किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, M राजेंद्रन को। पूर्व IAS अधिकारी M राजेंद्रन को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिल। KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा तमिल भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया? तो ये सही है। निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी कथन सही है। और रेलवे की टीम 10 पदक यानी कि 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मालदीव। अब्दुल्ला यामीन मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई है। मालदीव की राजधानी है माले और वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। नेक्स्ट है, किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। केरल की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2023 की नीलामी के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सैम करन। ये 18.50 करोड़ में बिके थे और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्लाए कलां कहाँ शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड्स 2022 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। सेला दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्लाउडिन गे को। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष क्लाउडिन गे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी रंगराजन के द्वारा। फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंतिम पंघाल को। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है, 95वें ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छेलो शो एक गुजराती फिल्म है जिसे 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया था। ये कथन सही है। भारत ने द एलिफेंट विस्पर्स के लिए दूसरा ऑस्कर जीता, जिसने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की है। तो ये कथन भी सही है। फिल्म निर्माता SS राजामौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता है। तो ये कथन भी सही है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उपर्युक्त चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC द्वारा निर्मित ASW/SWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज कौन है जिसे 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, INS अर्नाला। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित ASW/SWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज INS अर्नाला को 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। NAAC का मतलब है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय कवि राजनायिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभय कुमार को। अभय कुमार को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने
₹2500 बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹2500 बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है, अप्रैल मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान के द्वारा। अप्रैल से मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कजाकिस्तान के द्वारा की जाएगी और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्राजील। ब्राजील की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है। नेक्स्ट है, एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर निगम के द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली नगर निगम के द्वारा। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान दिल्ली नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित DGSP IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा के। अमित शाह ने ओडिशा के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है। नेक्स्ट है, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश को। मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से भारत बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी जन्नी रामचंद्रन अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जन्नी रामचंद्रन। नेक्स्ट है, 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भोपाल में। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट है, 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। 75वां सेना दिवस बेंगलुरु में आयोजित किया गया। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS हैं अनिल चौहान। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। तो ये कथन सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। तो ये भी कथन सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा राज्य सरकार ने। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिलोंग में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग मेघालय में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आरोग्य मैत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है और इसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान।
नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर यानी कि 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका को हराकर। भारत ने श्रीलंका को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर से जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है, यानी कि 317 रन से हराकर। नेक्स्ट है, 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य को। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।